अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनूठे तत्वज्ञानी संत की जिनके यहाँ हर किसी के लिए आशा का द्वार खुलता है। उनका नाम है कबीर। वो जीवन भर गृहस्थ रहे और उन्होंने कभी कुछ नहीं छोड़ा, न घर, न कर्म और न ही समाज। फिर भी सब कुछ पा लिया। वो कहते थे, कोई तुम्हारे लिए कांटे बोए तो तुम उसके लिए फूल बो। अगर कोई तुम्हें ठग लेता है तो भी तुम किसी को ठगने की कोशिश न करना। कबीर के जन्म की कथा भी कुछ अलग ही है। किंवदंती है कि काशी में नीरू नामक जुलाहा रहता था। उसकी पत्नी का नाम था नीमा। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह दुखी रहते। एक रात नीरू ने सपना देखा, कोई उससे कह रहा है कि तू लड़का चाहता है। अच्छा, कल सुबह लहर तारा तालाब के किनारे जा, वहां तुझे कमल के फूल पर लेटा हुआ बच्चा मिलेगा। उसे लाकर लालन पालन कर। सुबह जब नीरू की आंख खुली तो उसने अपनी पत्नी को सपने की बात बताई। दोनों भागे भागे तालाब पहुंचे तो देखा सचमुच कमल के फूल पर एक नन्हा सा बालक मुस्कुरा रहा है। यही बालक आगे चलकर कबीर के नाम से विख्यात हुआ। जन्म से जुड़ी एक अन्य कथा भी है कि एक ब्राह्मण अपनी विधवा पुत्री के साथ काशी में गंगा स्नान करने आया। घाट पर उन्हें स्वामी रामानंद दिखे तो दोनों ने प्रणाम किया। स्वामी जी ने ब्राह्मण की लड़की को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज, यह तो विधवा है। स्वामी जी बोले, आशीर्वाद तो झूठा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि याद रखना, इसका पुत्र बहुत बड़ा संत होगा। कुछ दिनों के बाद उस विधवा के बच्चा हुआ, लेकिन लोक लाग के चलते उसे लहर तारा तालाब के किनारे रख दिया। कहते हैं इसी बच्चे को नीरू और नीमा घर लाए। उनका जन्म संवत 1455 यानी 1398 ईस्वी बताया जाता है। जन्म की तरह ही संत कबीर के विवाह के बारे में भी दो मत हैं। कुछ कबीरपंथी कहते हैं कि वह आजीवन अविवाहित रहे, किंतु कबीर के दोहों में लोई और कमाल कमाली का नाम बार बार आता है। माना जाता है कि लोई कबीर की पत्नी थी और कमाल तथा कमाली पुत्र और पुत्री थे। कबीर बड़े ही मस्त मौला थे। उन्हें अपने भोजन या कपड़ों की चिंता नहीं रहती थी। वे जुल्हागिरी करके पेट भरते और जब समय मिलता भगवान का नाम जप करते। वो कहते थे, साईं इत्ता दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसी तरह वो लोगों को सलाह देते, साधु संग्रह न करे, उधर समाता ले, आगे पीछे हरि खड़े, जो मांगे सो दे। कबीर निरक्षर थे और इस बात को स्वीकार करने में वे संकोच भी नहीं करते। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। वे अपने समय के अनूठे विद्वान थे। कबीर की भक्ति तो ज्ञान की भक्ति थी। वो न तो मंदिरों में जाना पसंद करते थे और न ही मस्जिद। वे ईश्वर को घट घट व्यापी मानते थे। जहां उन्हें बुराई दिखती, खरी खरी बोल देते। धर्म के पाखंड का वे सर्वथा विरोध करते थे। मुसलमानों से उन्होंने कहा, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, तापर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। उन्होंने हिंदू समाज को भी सुनाया, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार।
वे पूरे समाज को एक साथ देखना चाहते थे। तभी तो कहते, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। अंतिम समय में वो काशी से चलकर गोरखपुर के पास मगहर गांव में इसलिए पहुंच गए क्योंकि लोग मानते थे कि काशी में मरने वालों को मोक्ष और मगहर में मरने वालों को नरक मिलता है। वे समाज में फैले मिथक को तोड़ना चाहते हैं। कहते हैं करीब 120 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु 1518 यानी संवत 1575 में मगहर में हुई थी। बताते हैं कि जन्म की तरह ही मृत्यु के समय भी एक रोचक घटना हुई। जब उनकी मृत्यु हुई तो हिंदू और मुसलमान भक्तों में झगड़ा हो गया। हिंदू दाह संस्कार कर समाधि और मुसलमान कब्र बनाना चाहते थे। कुछ देर बाद जब कपड़ा उठा कर देखा गया तो वहां पर उनके शरीर के स्थान पर सिर्फ कुछ फूल थे। उन्हीं फूलों को दोनों ने आधा आधा बांट लिया। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।